मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदू इला सबील रब्बिका बिल-हिकमति वल-मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़, अल्लाह ताला जब किसी की खैर खाही का इरादा करते हैं, जब किसी के साथ खैर का मामला करना चाहते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों ने ये बात कही है कि दीन की मेहनत के साथ कुछ लम्हा निकल जाना, कुछ वक्त निकाल देना 27वीं शब को हिजरे अस्वद के सामने ठहरकर अमल करने से अफजल है, क्योंकि वो जो अमल किया गया है वो अपनी ज़ात के लिए किया गया है, और ये जो अल्लाह के रास्ते में कुछ वक्त निकाला गया है ये आलम की मेहनतों के लिए निकाला गया है। उम्मत का दर्द जो नबी रहमत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में था, और जिस मिशन के लिए तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और फिर ये मिशन सहाबा ने जारी रखा। अल्लाह ताला ने हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को यही दर्द अता किया था कि एक मर्तबा आप रात में बड़ी तेज़ी के साथ टहल रहे थे। आपकी नानी माँ ने आपसे पूछा कि वजह क्या है, आप इतनी तेज़ी से क्यों टहल रहे हैं? हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने रोकर जवाब दिया कि अगर मैं जिस दर्द के साथ टहल रहा हूँ, ये दर्द अगर आपको भी मालूम हो जाए तो यहाँ टहलने वाले दो हो जाएंगे। तो ये दर्द या ये दावत की मेहनत, उम्मत का दर्द कि उम्मत जो आज इर्तिदाद का शिकार हो रही है, आज उम्मत की बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। लिबरलिज़म और एथियज़म नौजवान नस्लों को कॉलेजों के ज़रिए तबाही और बर्बादी पे ला के ठहरा कर रहा है, और इस्लाम दुश्मन ताकतें मसाजिद और मदारिस और बिलखुसूस उम्मत के उलमा पर निशाना बनाए हुए हैं, और दीन के हमारे डाका डाल रहे हैं। कभी हिजाब का मसला, कभी निकाब का मसला। तो हदीसों में आता है कि तुम्हारा रौब लोगों पे से उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना छोड़ दो। जब तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना शुरू करोगे तो हम तुम्हारा रौब उनके दिलों में डाल देंगे। दो हदीस में दो बातें आती हैं कि अगर तुम गालम गलोच करोगे तो अल्लाह की नज़र में जो तुम्हारी औकात है वो गिर जाएगी, और अगर अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करोगे तो गैरों के दिल से तुम्हारा रोब ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सहाबा वाला काम था, सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन जब इस मिशन को लेकर गए तो बड़े बड़े पहलवान काँपने लगे कि फ़ौजी जब आते थे तो हम इतना नहीं डरते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या ताकत है कि हम काँप रहे हैं और तुम्हारे को टैक्स देने पे मजबूर हैं और कलमा पढ़ने पे मजबूर हैं। तुम्हारे अखलाक को देखकर, तुम्हारी तिजारत को देखकर। वो मिशन था ला इलाहा इल्लल्लाह का, वो सदाएं थी ला इलाहा इल्लल्लाह की कि जिसने आज हिंदुस्तान को, अगर हमारे बुजुर्गान दीन यहाँ कलमा न लाते, अगर हमारे बुजुर्गान दीन यहाँ मेहनतें न करते तो यकीनन आज भी हम कुफ्र और शिर्क की उन ज़लालतों में होते। ये उन अल्लाह वालों की रातों की मेहनतें हैं जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। हमें उनकी मेहनतों को ज़िंदा करना है और अपने मुसलमान भाइयों का ईमान बचाना है और गैरों को इस्लाम पर लाने की फ़िक्रें करना है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये मेहनत में मुझे भी जोड़े, आपको भी जोड़े, और रियाकारी से हमें बचाए, तकब्बुर से हमें बचाए, क्योंकि इल्म के साथ तकब्बुर भी आता है, और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आए वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता। और ये ज़िंदगी और ये रास्ते में अमल भी आता है, और अगर अमल के साथ रियाकारी आ गई तो रियाकारी शिर्क असग़र है, और शिर्क असग़र का मुर्तकिब भी जहन्नमी है। अल्लाह हमें इस रास्ते में तकब्बुर और रियाकारी से भी बचाए, और हम आजमाइश के काबिल ही नहीं हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं किसी पर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा नहीं सकता। तो हम अल्लाह के दरबार में यही कहेंगे कि अल्लाह हम आजमाइश और सब्र के काबिल है ही नहीं,
ٹوٹا پھوٹا کام کر رہے ہیں، بس صحابہ کی نقل و حرکت کر رہے ہیں، اس کام کو قبول فرمائیے، ہمیں قبولیت عطا فرمائیے۔ اس کام کے لیے آپ لوگ اپنا اپنا نام لکھائیے، میں بھی اپنا نام سب سے پہلے لکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ شامان میں چلا آمین آمین۔ آپ کی تیاری ہے؟ جی تم لوگ بھی بڑے ہو کے جانا ہے جماعت میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تم بھی چڑھ سکتے ہو تو دیکھو، کیا حالات ہے دعا کرو اللہ پہنچا لیں۔